हाँ जी क्लास, आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? तो मैं आप लोगों की ज़रा पीपीटी अपलोड कर लूँ उतनी देर। और हम थे जी सेकंड वाले फेज़ के ऊपर। ट्रिगरिंग की नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने पढ़ ली थी, और अब हम जो है नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ेंगे एक्सेलेशन फेज़ की। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैसे चल रही है?
कोई नहीं। क्लास वेट करें, मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ ज़रा। हाँ, हाँ जी, क्लास पीपीटी आ गई है जी हमारे पास। जी क्लास, आवाज़ आ रही है आपको?
जी मुझे आवाज़ का बताएं ताकि मैं आगे चलूं फिर। हाँ जी क्लास, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बताइए। जी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताएं, मैं फिर आगे क्लास लूँ आप लोगों की। ठीक है जी। हम थे एक्सेलेशन फेज पे। एक्सेलेशन फेज की इंटरवेंशंस पढ़नी है हमने। टेक कंट्रोल, प्रोवाइड डायरेक्शन इन फिल्म काम वॉइस। तो वो बाज़ औक़ात फिर हमें ज़रूरत पड़ती है जब बंदा इस तरह की सिचुएशन में होता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको पेशेंट को डायरेक्ट करें, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सा आप समझ लें कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है आसपास। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वो उसको थिंकिंग उसकी क्लियर नहीं होती, उसको समझ नहीं आ रहा होता, तो हमने उसे डायरेक्ट करना होता है। जैसा कि वो थोड़ा सा गुस्से में आ रहा है तो हम उसे कहते हैं आराम से बैठ जाओ, काम हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आप इस तरह की बात करते हैं उससे। डायरेक्ट पेशेंट टू रूम और क्वाइट एरिया फॉर टाइम आउट, तो पेशेंट को एक साइड पे लेकर जाया जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है हमारे आसपास भी, उसको भी हम क्या करते हैं, एक दो बंदे पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, नहीं गुस्सा नहीं करो। ऑफर मेडिकेशन, अगेन अगेन उसको मेडिसिन दें जो सेरेनेज वगैरह है या जो भी बेंजोडाइजिपीन्स हैं। लेट पेशेंट नो अग्रेशन इज अनएक्सेप्टेबल, नर्स और स्टाफ विल हेल्प मेंटेन रीगेन कंट्रोल। तो पेशेंट को ये बता देना होता है कि ये इस सिचुएशन के अंदर आपका गुस्सा जो है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप रिलैक्स हो जाए। इन इनफेक्टिव, इफ इनफेक्टिव obtain हेल्प फ्रॉम अदर स्टाफ शो ऑफ फोर्स। तो जब लगे कि पेशेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर आप बाकी लोगों को मदद के लिए बुला लेते हैं और उसको फिर आप तैयारी करते हैं कि अब ये क्राइसिस फेज में जाने वाला है, लिहाजा इसको पकड़ के अब हम कहीं पे बंद करें या रिस्ट्रेन करें या एक्सक्लूजन अप्लाई करें इसके ऊपर। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास अग्रेशन मैनेजमेंट में। क्राइसिस फेज, इन्फॉर्म पेशेंट दैट बिहेवियर इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ टेकिंग कंट्रोल टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रिवेंट इंजरी। तो पेशेंट को ये ऊंची आवाज में कहा जाता है कि जी अब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, अब हम आपको कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद फौरी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, फिजिकल रिस्ट्रेंट लगाई जाती है या फिर केमिकल रिस्ट्रेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेहोश करने वाली कोई मेडिसिन, कोई इस तरह की चीज़, रिलैक्स करने वाली मेडिसिन लगा दी जाती है। यूज ऑफ रिस्ट्रेंट सिक्लूजन इफ नेसेसरी, तो अगर ज़रूरत हो तो फिर डेफिनेटली हमने सिक्लूजन वगैरह उसको लगा देनी होती हैं। नेक्स्ट, इंटरवेंशन फॉर रिकवरी फेज। तो जब पेशेंट क्राइसिस से निकल के थोड़ा सा रिकवरी में जाने लगता है, टॉक अबाउट सिचुएशन और ट्रिगर। पेशेंट से पूछें क्या चीज़ थी जिसकी वजह से गुस्सा आ गया, क्या मसला बना था, ताकि उसको वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सके और नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन के अंदर जैसा वैसा बिहेव ना करे। हेल्प पेशेंट रिलैक्स और स्लीप। अब मैंने आपको बताया था कि क्राइसिस फेज के अंदर बंदा बहुत थक जाता है गुस्सा करके, तो उसके बाद उसको फिर रिलैक्स करवाया जाता है, स्लीप करवाई जाती है। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स टू अग्रेसिव बिहेवियर, फिर उससे पूछा जाता है या उसको बताया जाता है कि जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आया था उस पर और क्या क्या कर सकते थे आप गुस्से के अलावा। हाँ, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी इंजरीज, अगर कोई इंजरी हुई है, कोई मसला हुआ है पेशेंट को या किसी और को उसने नुकसान पहुंचाया तो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं।
और बाकी का स्टाफ जो है उसको भी डीब्रीफ किया जाता है कि पेशेंट अब रिलैक्स हो गया है, तो अब आपने जो है ना परेशान नहीं होना इसके पास जाते हुए। लास्ट इज पोस्ट क्राइसिस फेज, रिमूव पेशेंट फ्रॉम एनी रिस्ट्रेंट और सिक्लूजन टू रीजॉइन माइल्यू। तो पेशेंट को जो रिस्ट्रेंट और सिक्लूजन हमने लगाई होती हैं उससे पेशेंट को हम वापस ले आते हैं, उतार लाते हैं पोस्ट क्राइसिस फेज के अंदर, क्योंकि पेशेंट काम हो चुका होता है, कामली डिस्कस बिहेवियर, नॉन लेक्चरिंग और चेस्टिसिंग। उसको ब्लेम नहीं किया जाता, ना उसको लेक्चर दिया जाता है इस चीज़ पे कि यार तुमने बड़ा गलत कर दिया और ये वो। रिलैक्स होके उससे उसका बिहेवियर डिस्कस किया जाता है, पेशेंट को एक्टिविटीज़ में रिटर्न किया जाता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन उसका करवाया जाता है और नॉर्मलाइज किया जाता है उसे। फोकस ऑन अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट इन नॉन एग्रेसिव मैनर। और फिर बाद में एंड पे जो है उसको थोड़ा सा बताया जाता है कि गुस्से को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, गुस्से को कैसे रोका जा सकता था और अल्टरनेटिव्स आप क्या कर सकते थे गुस्से की जगह पे। नेक्स्ट अवेल्युएशन आ जाती है, तो अवेल्युएशन में डेफिनेटली जो हमने आउटकम सेट की थी उनको अवेल्युएट करना है। क्या पेशेंट को गुस्सा नहीं आया, क्या पेशेंट ट्रिगरिंग फेज से ही वापस आ गया था, क्या पेशेंट ने बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया, ठीक है जी, पेशेंट की एंगर डिफ्यूज हो गई थी या नहीं हो गई थी, डिड एंग्री हॉस्टाइल एंड पोटेंशियल टू क्लास। जी डीब्रीफिंग कब करते हैं, कौन से फेज में करते हैं डीब्रीफिंग? जी डीब्रीफिंग कौन से फेज में की जाती है? जी क्लास डीब्रीफिंग कौन से फेज में की जाती है? ठीक है जी, तो रिकवरी फेज के अंदर डीब्रीफिंग की जाती है, आपने बिल्कुल सही कहा। लास्ट पे आ जाती है जी वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी। वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी डेफिनेटली हो सकती है और इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होती है कि आपने अपने काम की जगह पे कभी भी गुस्सा वगैरह नहीं करना है, ठीक है, काम की जगह पे कभी भी गुस्सा वगैरह नहीं करना है। सेंटिनल इवेंट्स अलर्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग डिसरप्टिव बिहेवियर्स बाय द जॉइंट कमीशन। तो इसके लिए जो है जॉइंट कमीशन ऑफ एक्रेडिटेशन है, वो कहता है कि वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी जो है डेट इज सेंटिनल इवेंट, कोई ऐसा छोटा सा इवेंट है, इंटिमिडेटिंग, किसी दूसरे को गुस्सा दिलाना या फिर डिसरप्टिव बिहेवियर या प्रॉपरली बिहेव ना करना हो, तो उसे हम वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी कहते हैं। ओवर्ट एक्शंस, वर्बल आउटबर्स्ट, फिजिकल थ्रेट्स। तो ओवर्ट जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं गुस्से में वो क्या होती हैं, नज़र आने वाली चीज़ें क्या हैं, बंदा बोलना शुरू कर दे ऊंची ऊंची, वर्बल आउटबर्स्ट हो, या फिर फिजिकल थ्रेटनिंग, फिजिकली बंदा जो है किसी को मारना पीटना शुरू कर दे। पैसिव एक्टिविटीज में रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म टास्क ऑफ वर्क, गुस्सा आया नहीं जी मैंने अपना काम ही नहीं करना, ये किसी से और से करवाएं काम, ठीक है जी, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड मेंबर्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी। सो न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ लीडरशिप, कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइनिंग एक्सेप्टेबल एंड डिसरप्टिव इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। तो आप लोगों ने डिफाइन कर लेना है वर्क प्लेस के ऊपर, आपकी वार्ड है जो भी वर्क प्लेस है, कि ये वाले जो हमारे इवेंट्स, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी क्या एक्सेप्टेबल। क्रिएशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस फॉर मैनेजिंग दीज बिहेवियर्स। तो अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो उसके लिए इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग की जाए, उन लोगों को बुलाया जाए, समझाया जाए, वार्निंग्स वगैरह दी जाए। एजुकेटिंग रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड प्रोफेशनल बिहेवियर्स। तो जो आपके पास लोग रिक्रूट होके आते हैं, आपकी वार्ड में आते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको सिखाया जाए कि किस तरह से एक प्रोफेशनल बिहेवियर में रह सकते हैं। उसके लिए वर्कशॉप्स की जा सकती हैं या वैसे छोटे से सेशंस किए जा सकते हैं।
जीरो टॉलरेंस, ऑल आर अकाउंटेबल। तो जब भी कोई ऐसा बिहेवियर हो उसको फौरन से स्नब कर दिया जाए। अगर आप एक दफा किसी को माफ करेंगे तो बाकी लोग भी उसी तरह उसी डगर पे चाल निकलेंगे। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए वर्क प्लेस उसके लिए। जी फौजिया, आपने हैंड रेज किया हुआ है, खैरियत? अच्छा जी, तो कम्युनिटी बेस्ड केयर है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस, रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। वो लोग इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनको अपना ट्रीट, कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, मेडिकेशंस को इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम, तो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं गुस्से के लिहाज से, उनमें वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको इकट्ठा बिठाया जाता है और उनको डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है। फोरेंसिक अर्ली वार्निंग साइन ऑफ एग्रेशन इन्वेंट्री, तो ये एक चेकलिस्ट होती है, तो इसके ऊपर जो है पेशेंट को एवेल्युएट किया जा सकता है कि जी अर्ली वार्निंग साइंस कौन से हैं गुस्से के, ताकि उसको जल्दी से पता कर लिया जाए कि इसको गुस्सा आने वाला है और उसको मैनेज कर दिया जाए। एंगर मैनेजमेंट ग्रुप टू हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग, लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। तो पेशेंट को सिखाया जाता है कि फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते या लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उस वक्त भी हमें गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस इश्यूज, मेथड ऑफ हैंडलिंग ऑन एंग्री फीलिंग। तो अगर हम किसी एंग्री पेशेंट को, एंग्री लोगों को डील करना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी एंगर मैनेजमेंट आनी चाहिए। यूज ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, असर्टिवनेस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए, एंग्री नहीं होना चाहिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए, असर्टिवली बात करनी चाहिए। कंफर्ट विद एक्सप्रेशन ऑफ एंगर फ्रॉम अदर्स, दूसरे जब हमें गुस्सा करें तो उनकी सिचुएशन को समझना चाहिए और हमें भी गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए। नॉट टेकिंग अदर्स एग्रेशन और एंगर पर्सनली और एज मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस एज नर्स। तो बीइंग अ नर्स, अगर कोई पे गुस्सा कर जाता है तो उसको पर्सनली लेना, उसको ये नहीं करना कि हाँ जी इसको हम मेडिसिन नहीं लगाएंगे, इनका प्रॉपर्ली ख्याल नहीं रखेंगे। तो हमें उनकी सिचुएशन समझनी है। एबिलिटी टू बी काम, नॉन जजमेंटल, तो हमें अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी है कि हम ऐसी सिचुएशन के अंदर काम रह सकें और नॉन जजमेंटल रह सकें। तो पॉइंट टू कंसिडर व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट हु आर एंग्री, हॉस्टाइल और अग्रेसिव। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए जब हम लोग एंग्री पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं? तो नंबर वन इज आइडेंटिफाई हाउ यू हैंडल एंग्री फीलिंग्स। तो आइडेंटिफाई कि आप खुद जो है वो किस एंग्री फीलिंग्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है यूज communication skills and conflict resolution. Increase your skills in dealing with other angry feeling and will help to work more effectively with clients. तो पहले अपनी एंगर को कंट्रोल करना सीखें, फिर आप पेशेंट की एंगर को भी कंट्रोल कर सकेंगे। डिस्कस सिचुएशन और द केयर ऑफ पोटेंशियली अग्रेसिव क्लाइंट विद एक्सपीरियंस नर्सेज। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो दूसरे जो एक्सपीरियंस नर्सेज हैं उनकी इनपुट ली जाती है कि वो किस तरह से इस तरह के एंग्री क्लाइंट्स को डिफ्यूज करते रहे हैं, किस तरह से एंग्री क्लाइंट्स की केयर प्रोवाइड करते रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज डू नॉट टेक द क्लाइंट्स एंगर और एग्रेसिव बिहेवियर पर्सनली और एज अ मेजर ऑफ योर इफेक्टिवनेस एज अ नर्स। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया कि एंग्री पेशेंट्स की एंगर को पर्सनली नहीं लेना होता। ठीक है, उनको इस तरह से नहीं करना होता। ठीक है जी, नेक्स्ट अब क्या करना है आप लोगों ने, ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। सो प्लीज आप लोग टेस्ट लें, जाके टेस्ट उधर सेशन यहीं पे एंड होता है हमारा हमारा जो है डेफिनेटली। तो इसका जो है ना फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टेस्ट प्लान कर लेंगे। तो अभी के लिए आप लोग जाएं और टेस्ट जो है उसको स्टार्ट कर लें। चलें जी, हरी अप जी, यू कैन मूव टू टेस्ट नाउ।